नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी क्या है, एसएससी में कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एसएससी एग्जाम कौन कौन दे सकता है, एसएससी में कितनी सैलरी आपको मिलती है, साथ ही में 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, पूरी की पूरी जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें। साथ ही में वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा क्योंकि एसएससी से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी क्या है, एसएससी एग्जाम गाइड आपको किस परीक्षा को देना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों को एसएससी के बारे में बात करते हुए सुना है, पर आपको यही नहीं पता कि एसएससी क्या है और आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको एसएससी से जुड़ी हर वह जानकारी प्राप्त होगी जो किसी भी छात्र के लिए जानना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी क्या है। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध सरकारी विभागों में से एक है। एसएससी की फुल फॉर्म कर्मचारी चयन आयोग या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम इसे कह सकते हैं। आखिर एसएससी क्या होता है? जैसा कि आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा होगा कि यह एक आयोग है जो कि चयन करता है कर्मचारियों का। भारत में सरकारी परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग सबसे वांछित संगठनों में से एक है, जो भारत में लाखों छात्रों को रोजगार प्रदान करता है। एसएससी उन सभी छात्रों की पहली पसंद होता है जिनको केवल सरकारी नौकरी की चाह होती है। एसएससी द्वारा हर साल हजारों से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नौकरी पर रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के लोगों के अंदर सरकारी नौकरियों को पाने की कितनी चाहत होती है और आपकी इस चाहत को एसएससी बखूबी पूरा करता है। एसएससी के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। 4 नवंबर 1975 को भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आयोग का गठन किया, जिसे अधीनस्थ सेवा आयोग सर्वोडेंट सर्विस कमीशन कहा जाता था। 26 सितंबर 1977 को अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया, जिसे आमतौर पर एसएससी के नाम से जाना जाता है। एसएससी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अभी हम जानते हैं डिफरेंट पोस्ट ऑफर्ड बाई एसएससी। एसएससी कौन कौन सी पोस्ट हमें ऑफर करता है? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में विभिन्न खाली पदों पर भर्ती किए जाएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और आप उस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो एसएससी लगभग 47 पदों के लिए भर्ती करता है, पर यह भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि एसएससी एग्जाम द्वारा भरे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी की सभी पोस्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर की पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसे हम AAO भी कहते हैं। इसी के साथ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर पोस्टल असिस्टेंट हम इसे कह सकते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर भी हम इसे कह सकते हैं। जेएसओ के इसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर अकाउंट्स या फिर जूनियर अकाउंटेंट। इसी के साथ में टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेट असिस्टेंट, कंपाइलर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएससीए एंड पोस्टल असिस्टेंट व शॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, सिविल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्वालिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स, नेवल क्वांटिटी एश्योर या फिर मैकेनिकल, नेवल क्वांटिटी एश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल से भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज रखी जाती हैं। इसी के साथ में स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक, चपरासी, पियोन के पदों पर भी वैकेंसीज एसएससी रखता है। वहीं दफ्तरी एंड जूनियर गेस्टनर ऑपरेटर पद के लिए भी वैकेंसीज रखता है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट्स जिनके लिए एसएससी भर्ती करता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एसएससी भर्तियां करता है? तो भारत सरकार के अधीन बहुत सारे मंत्रालय, संगठन एवं विभाग आते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का काम करती है। एसएससी एग्जाम को पारित करने के बाद आप इन निम्नलिखित किसी भी एक विभाग, संगठन के लिए काम कर सकते हैं।
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जिसे हम सीजीए कहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों सीजीए एंड सीएजी, सीजीडीए, सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीसी, इसी के साथ में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एएफएचक्यू, आईबी, सीबीआई, सीबीएन एंड एनआईए, सीएसएस एंड इसी के साथ में सीएसओ, एलसीएस एंड रेलवे बोर्ड के लिए भी वैकेंसीज रखता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाली जाती हैं। एंड इसी के साथ में शिपिंग्स आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर एमएए जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। एंड इसी के साथ में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसी के साथ में डीओ रेवेन्यू एंड एमओएसपीआई, सीएचटीआई, पावर, माइनस एंड इसी के साथ में इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड इसी के साथ में डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड इसी के साथ में प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट डीओपी एंड बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए एसएससी वैकेंसीज रखता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी जहां से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी के साथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि आमतौर पर ऊपर बताए गए विभिन्न सरकारी विभागों में उनके खाली पदों को भरने के लिए केवल एक परीक्षा से काम नहीं चल सकता। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करती है। टाइम टू टाइम ये निम्नलिखित परीक्षाएं जिनका आयोजन एसएससी साल में एक बार करता है। अभी हम बात करते हैं एसएससी कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, वहीं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ एग्जाम, एसएससी जेई एग्जाम, एसएससी जेएसटी एग्जाम। साल में कौन सी परीक्षा कब होगी इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर एसएससी का एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको टाइम टू टाइम वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन एंड कौन सी परीक्षा कब हो रही है इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यह आपको एक अनुमान देगा जिस परीक्षा को आप देना चाहते हैं वह कब होने वाली है। एसएससी एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करें तो एसएससी की परीक्षा देने के लिए आप के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मुझे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसा कि आमतौर पर कैंडिडेट का सवाल होता है कि एसएससी ने बताया कि एसएससी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करता है। सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता मापदंड भी अलग अलग हो सकते हैं। एक 10वीं कक्षा पास छात्र भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकता है और परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। आपको जिस भी एसएससी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए उसको नीचे बताए हुए लिंक पर क्लिक करके या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम जिसमें 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जिसमें 12th पास कैंडिडेट एग्जाम कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम जिसके लिए 12th पास कैंडिडेट एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 10वीं और 12वीं पास दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एसएससी जेएसटी एग्जाम के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जेई इंजीनियर के लिए जेई के लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन की सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो एसएससी परीक्षा पास करके मुझे कितने रुपए की तनख्वाह मिलने वाली है, यहाँ पर कितने रुपए की तनख्वाह की नौकरी मिलेगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली है कि आप किस पद के लिए चुने गए हैं या आप किस पद को चुनते हैं, और दूसरा यह कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में हो रही है। सिटी को एक्स, वाई और जेड क्लास सिटीज में बांटा गया है। एक्स, वाई और जेड क्लास सिटीज की अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा होगा तो उसमें एक्स, वाई और जेड क्लास की सिटीज का उल्लेखन होता है, और उसी तरह एसएससी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिस में भी होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारक है। आपको मिलने वाली तनख्वाह कितनी होगी यह तय करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एक ही पद के लिए आपको अलग अलग सैलरी मिल सकती है। एक्स क्लास सिटीज के लिए चुने गए छात्रों को सबसे अधिक ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, वहीं जेड क्लास सिटीज के लिए चुने गए छात्रों को सबसे कम सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर
आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में होती है तो वहाँ के खर्चे ज़्यादा होते हैं किसी छोटे शहर के मुकाबले, इसलिए आपको सैलरी में अंतर आ जाता है, भले ही आपकी पोस्ट सेम ही क्यों ना हो। किसी भी सिटी की क्वालिफिकेशन को उसके किसी वर्ग में रखना एक्स वाई और जेड उस शहर में होने वाले खर्चे और महंगाई के आधार पर होता है। अभी हम एक्स क्लास सिटीज को किन किन शहरों के लिए रखा गया है उसके बारे में बात करें तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद को एक्स क्लास सिटीज में रखा गया है। वहीं वाई क्लास सिटीज के बारे में बात कर लें तो इलाहाबाद, अमृतसर, भोपाल, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, पटना, फरीदाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, पुणे, सूरत, जयपुर, विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा, कोची, मदुरई, कोयम्बटूर एंड वरगल, त्रिवेंद्रम, राजकोट, वडोदरा, लुधियाना, नासिक एंड जबलपुर, जमशेदपुर, इंदौर, गोरखपुर, हुबली एंड इसी के साथ में भावनगर, रायपुर, मैसूर, मैंगलोर एंड गंगतौर, भुवनेश्वर, कटक, अमरावती एंड इसी के साथ में और भी चंडीगढ़, पटियाला, जोधपुर एंड त्रिवेंद्रम और पांडिचेरी, ऐसी बहुत सारी क्लास हैं जिनमें ये रखा जाता है। बाकी जो भी सिटीज़ बच जाती है उन सभी को जेड क्लास सिटीज़ में क्लासीफाई किया गया है। एसएससी एग्जाम किसके लिए देना सही होगा? क्या आप उन सभी छात्रों में से एक हैं जो अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप अपना आगे का भविष्य सुखद और आरामदेह बन सके, आपकी लाइफ एंजॉय कर सके बिना किसी टेंशन के, तो आप एसएससी परीक्षा की तैयारी जरूर करनी चाहिए क्योंकि आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं एसएससी परीक्षा को पराजित करके। चाहे आप 10वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट, अगर आपका सपना भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विभागों में नौकरी प्राप्त करने का है तो आपके लिए एसएससी एग्जाम्स की तैयारी सही है। यह आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सरकार एसएससी की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप एसएससी की किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद ही आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ज़्यादातर छात्रों का यह बड़ा ही आम सा सवाल होता है कि आप कितने घंटे पढ़ें कि एसएससी परीक्षा को पास कर लें। सही मायनों में इसका सही उत्तर देना थोड़ा कठिन है क्योंकि इसका जवाब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई छात्र किसी चीज़ को आधा घंटे पढ़ के ही समझ जाता है, वहीं दूसरी और एक छात्र सेम टॉपिक को 4 घंटे पढ़कर भी नहीं समझ पाता है, इसलिए एग्जैक्ट जवाब देना मुश्किल होता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है आप किसी अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनें और एक अच्छा सा मॉनिटर ढूंढें जो आपके कमियों को जानता हो, उसे एग्जैक्टली पता हो कि एसएससी परीक्षा की तैयारी किस ढंग से कराई जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद एसएससी क्या है यह मालूम चल गया होगा, साथ ही में वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाए होंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी थे। अगर एसएससी एग्जाम से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उपयोग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल का हम आपको जवाब देंगे। अभी हम बात करते हैं, क्या एसएससी एग्जाम को पास करना कठिन है? किसी भी परीक्षा का कठिन या आसान कहना निर्भर है आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है तो आपके लिए परीक्षा आसान होगी। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो परीक्षा कठिन होगी। यदि आपने इसके लिए पहले कभी प्रयास नहीं किया है तो आपको यह कठिन लगेगा। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा दिए बिना आप अपना मन न बनाएं, यह कठिन है। एसएससी परीक्षा कठिन नहीं है, आप सभी प्रश्नों का हल करने के लिए रणनीति और चाल जानते हैं, लेकिन हाँ यह भी आसान नहीं है क्योंकि इस परीक्षा के लिए प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। हर साल कई छात्र एसएससी परीक्षाओं को पास करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। आप अच्छी तरह तैयारी करके उम्मीद है कि आप परीक्षा के अंकों को प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे अंकों के साथ में एसएससी एग्जाम को पास कर पाएंगे। सो एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।